देखिए अतः मैं समझता हूँ कि बहुत सारे यूनिवर्सल फैक्ट्स हैं। अगर सबसे पहले तो आप किसी इंडिविजुअल को नहीं देखिए, किसी शख्स को नहीं देखिए, बल्कि आप पैटर्न पे ध्यान दीजिए। आप ये नहीं देखिए कि फला शख्स कामयाब हुआ है, उसने ये किया है। वो किया है माशाल्लाह, उसने किया, उसको अल्लाह ने उस तरीके से कामयाबी दी, लेकिन देयर आर सम बेसिक थीम्स। आप जितने ही चाहे रैंक 1 उठाएँगे, जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में निकला हो, या रैंक 1 उठाइए जो कि सिक्स्थ अटेम्प्ट में निकला हो, या फिर रैंक आप निकाल दीजिए जो कि लास्ट हो, या फिर वो भी निकाल दीजिए जिसका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन इंटरव्यू तक पहुंचा हो। कुछ थीम्स ऐसी हैं जो कि कॉमन है। सबसे पहला और बेसिक रिक्वायरमेंट मैं समझता हूँ कि ये हमारे पेरेंट्स बचपन से हमें बोलते हुए आते हैं, वो ये है कि डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। देखिए आपका जो हम छोटे होते हैं, हमें रूम में पेरेंट्स ने बोला होता है एक टाइम टेबल बनाओ, अपने स्टडी डेस्क के ऊपर चिपकाओ, या फिर आपको आजकल स्कूल में तो डायरी ही मिलती है, डायरीज भरनी होती है। तो सबसे पहले आपका सीरियसनेस वहीं से समझ में आता है कि आप कितने डिसिप्लिन्ड है। देखिए कंफर्ट जोन तो छोड़ना है ही है, बेसिक रिक्वायरमेंट है। आप अपने आराम में रह के, अपने आसाइश में रह के, अपने सारे शौक पूरे करके, सारी हॉबीज पूरे करके, घूमना घुमाना सब करके, अगर आप चाहोगे कि नहीं ये सारी चीजें आपको आसानी से मिल जाए, तो आप यकीन रखिए हो सकता है मिल जाती है अगर आप अकेले ही रेस में दौड़ते। लेकिन आप अकेले रेस में नहीं है, आपसे आपके अलावा बहुत सारे लोग हैं जिनको ये कंफर्ट्स दस्तयाब नहीं है, वो मेहनत कर रहे हैं। तो फैक्ट तो ये हो गया है आपको तो नहीं मिलने वाला। अब अगर मिलना है तो क्या करना है, तो फिर आपको उन लोगों से compete करना है। अब वो लोग कैसे हैं? वो लोग ये हैं कि पहले तो वो डिसिप्लिन्ड है, यानी उनका बिल्कुल हर एक चीज डिफाइंड होती है। उन्होंने बहुत क्लियरली सेग्रीगेट किया हुआ है कि व्हाट इज पर्सनल, व्हाट इज प्रोफेशनल, और मैं किस हद तक पर्सनल लाइफ को प्रोफेशनल लाइफ पे अफेक्ट होने दूंगा। और ये मैं सिर्फ तैयारी के हवाले से नहीं कह रहा हूँ, ये बिजनेस में भी एप्लीकेबल है, ये आपकी दरसो तदरीस में भी एप्लीकेबल है, ये आपके डे टू डे लाइफ में भी एप्लीकेबल है। और मैं समझता हूँ कि अगर आप मुस्लिम कौम से बिलोंग करते हैं, तो जो नमाज का हमारा सिस्टम है, तो वो बाय डिफॉल्ट ही अल्लाह ताला ने डिसिप्लिन करने के लिए हमें दे रखा है। फजर से शुरू होकर इशा तक के जो मामलात है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जिंदगी है, तो आपको वहीं से ही आपको बेसिक डिसिप्लिन मिल जाएगा। तो पहली चीज है डिसिप्लिन। दूसरा चीज है हैबिट्स, आदतें। बहुत जरूरी है कि आप सही आदतों को सही वक्त पे, क्योंकि बहुत सी आदतें आप में बाय डिफॉल्ट होती हैं, लेकिन बहुत सी आदतों को अपना अपनाना पड़ेगा। जैसे कि अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की मैं बात करूंगा, तो 3 से 4 आदतें जो मुझे लगता है बिल्कुल जरूरी है। पहली आदत तो है रीडिंग की, आपको पढ़ने की आदत होनी चाहिए। आप कहोगे नहीं मैं वीडियो देख लूंगा, नहीं मैं पॉडकास्ट सुन लूंगा या ऑडियो लेक्चर सुन लूंगा, तो सिर्फ उससे काम नहीं चलेगा। आपको रीडिंग की हैबिट होनी चाहिए, आपको पढ़ने की आदत होनी चाहिए। और एक बार अगर किसी को पढ़ने की आदत लग जाए ना, तो वो बड़ी जबरदस्त आदत होती है। इंसान लगता है कि दिन में अगर 5 पेजेस ना पढ़े तो मैंने किया क्या है, आज दिन में कुछ किया ही नहीं है। तो दूसरी आदत होती है रीडिंग की। मैं आपको कहूंगा आता कि जिस दिन मैंने कम से कम 10 पेजेस ना पढ़े हो किसी बुक से, मैं मोबाइल की बात नहीं कर रहा हूँ, मोबाइल तो अपनी जगह पे है, मोबाइल से तो हम कितने ही न्यूज पढ़ते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, 50 चीजें पढ़ते हैं, लेकिन जब तक किताब से ना पढ़ी हूँ मेरा संडे सैटरडे कंप्लीट नहीं होता। एट अ टाइम अभी मैं कह रहा हूँ मैं 3 किताबें पढ़ रहा हूँ साथ ही साथ। और अब आप सोचिए कि आपके लिए पर्सनल लाइफ भी, मैं भी मैरिड हूँ माशाल्लाह, मेरी अपनी फैमिली है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, काम है, उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि मैंने जब तक पढ़ा नहीं तो मेरा दिन कंप्लीट नहीं है। तो ग्रेट मोटिवेशन है ये, इस कदर मसरूफ होने के बावजूद हार्ड बुक पढ़ना, ये ग्रेट मोटिवेशन है सभी स्टूडेंट्स के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह। देखो मुझे लगता है किताब का कोई नेमुल बदल नहीं है, किताब किताब ही है। सॉफ्टवेयर आ जाए, एप्लीकेशंस आ जाए, लेकिन जो बेसिक सोर्स आपको जो वो किताब देती है ना, जो जब आप किताब को लेके बैठते हो, जो आपको वो इंटरेक्शन है, वो आपसे बात करना शुरू करती है, उसका कोई अल्टरनेट नहीं है। और ये चीज मैंने अपने सिविल सर्विस में, भले मेरे पास एक टैबलेट हुआ करता था आईबॉल का, उस टाइम पे 5,000 रुपए का, तो मैं उसमें आपके सारे टेस्ट वगैरह जो है क्वेश्चंस देखा करता था, मैं नोट्स देखा करता था, डेली करंट अफेयर्स क्विज सॉल्व किया करता था, वीडियोस देखा करता था। लेकिन मुझे लगता है एक्चुअल जो मैंने जो रजिस्टर में लिख के जो घिसाई की है, जो मैंने नोट्स बनाए हैं, जो मैंने पेजेस काले किए, वो तभी हो पाया जब मैंने रीड किया। तो सेकंड चीज है, पहली तो हो गई आपका डिसिप्लिन होना चाहिए, सेकंड होता है आपका रीडिंग। तीसरा जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है सिविल्स के लिए, कि वो लॉन्ग सिटिंग आवर्स, आपको कम से कम 4 घंटे का एक रीडिंग सेशन होना चाहिए। आप बोलोगे आप ठीक है उसमें 5-5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए,
आपको नमाज पढ़नी है, आपको चाय पीनी है, आप ले लीजिए, लेकिन वो छोटे छोटे सेशन नहीं होने चाहिए। एक किताब, एक सब्जेक्ट, लेकिन 4 घंटे। शुरू का 1 घंटा तो हमारा फोकस आने में ही लग जाता है, हम पहले पेज को ही हमें आधा घंटा लग जाता है आगे बढ़ने के लिए। पहले हमें कल क्या हुआ, दोस्त से क्या बात हुई, वालिद ने क्या बोला, आज क्रिकेट मैच में क्या हुआ, रोनाल्डो ने गोल मारा नहीं मारा, आज इंडिया मैच जीतेगा नहीं जीतेगा, 50 चीजें चल रही होती है। इलेक्शन रिजल्ट क्या होगा, क्या मोदी जी फिर से आएंगे, 50 चीजें चल रही होती है, यही चीजें चल रही होती है। फिर अल्टीमेटली जब आपका ध्यान आता है, आधा घंटा तो वैसे ही निकल गया। फिर आप जब ध्यान आ गया, आप क्या करते हो, बुक बंद करते हो, बोलते चलो आप ब्रेक का टाइम हो गया। पढ़ने में आपने आधा घंटा जाया किया वो नहीं, लेकिन ब्रेक आप टाइम पे लोगे, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो 4 घंटे का एक सेशन हो, उसमें आपका होता ही है कि आप बराबर फोकस में आते हो, फिर आप उस लय में बहना शुरू करते हो। आपको पहले दूसरे घंटे में, फिर आप देखिए पहला घंटा निकालना मुश्किल होता है, उसके बाद 4 घंटे कब निकलेंगे, आपको लगेगा मैं उठूं, मैं क्यों उठ रहा हूँ, मैं इसको खत्म करके ही उठूंगा। तो तीसरी जो आदत मुझे लगती है ये। चौथी आदत जो है वो शेयर करने की, बड़ी जबरदस्त आदत है, बड़ी जरूरी आदत है। जो भी पढ़ो शेयर करो, खुद तक रोक के नहीं रखो, शेयर करो। शेयर करने से होता ये है कि हो सकता है कोई सब्जेक्ट पे आप पढ़ रहे हो, वही सब्जेक्ट पे वही टॉपिक पे किसी ने ऑलरेडी अच्छा सा काम करके रेडी किया हो। जब आप शेयर करोगे, ठीक है, सिंपली वो दुनिया में रहना है, प्रैक्टिकली चलना है, गिव एंड टेक वाला सिस्टम होता है। आप कंट्रीब्यूट करोगे, सामने वाला कंट्रीब्यूट करेगा। कोई भी इतना नेक नियत तो नहीं है कि वो एक वन एंड से बस देता रहेगा और आप बोलोगे लाओ जी बिस्मिल्लाह, हम जज़ाकल्लाह, हमें आप देते रहिए। नहीं, कंट्रीब्यूशन, गिव एंड टेक वाला सिस्टम होता है। तो शेयर करने की आदत होनी चाहिए। और पांचवी सबसे जबरदस्त आदत है जो बहुत जरूरी है, वो है टेस्ट लिखने की आदत। आपको टेस्ट लिखना है, खुद की गलतियों को आइडेंटिफाई करना। एक टॉपिक हो सकता है आपने 1 घंटा बैठ के पढ़ा हो, लेकिन वही आपको एक क्वेश्चन की शक्ल में दे दिया गया तो आप कंफ्यूज हो गए कि 4 में से 2 तो आप एलिमिनेट कर ही दोगे, जो 2 है फाइनल, उन 2 में से एक सही वाले पे जाना, यही तो स्किल है। फिर कहीं ना कहीं आपको अंदर से आवाज आती है कि मैंने कहीं ये पढ़ा है, मैंने कहीं ये पढ़ा है, ये वाला सही है, लेकिन आप बोलते हो नहीं, इतना आसान नहीं हो सकता सही, थोड़ा डिफिकल्ट है, यूपीएससी का एग्जाम है, डिफिकल्ट होना चाहिए। आप गलत जवाब पे टिक करके आ जाते हैं। फिर आपका जो एलिमिनेशन मेथड होता है, फिर जितना भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो आपकी प्रैक्टिस से आता है। सचिन तेंदुलकर, आज की डेट में हम विराट कोहली का अगर एग्जाम्पल लेते हैं, तो विराट कोहली जब नेट में किसी शॉट को, मान लीजिए शॉर्ट बॉल अगर डाले जा रहे हैं और विराट कोहली अगर किसी मैच में उस बॉल पर आउट हुआ है, तो अगले मैच में पहला बॉलर आके पहला बॉल शॉर्ट बॉल ही डालेगा, क्योंकि उसको पता है यहाँ पे ये एरर कर रहा है। तो व्हाट दे डू, जब वो किसी एक तरह के बॉल पे आउट हो रहे हैं, व्हाट दे डू, दे गो टू द नेट्स। फिर उस बॉल को वो 1000 बार खेलेगा और कोशिश करेगा कि फिर से रिपीट कर, मेरा फुट मूवमेंट ऐसा हो, मेरा बॉडी बैलेंस ऐसा हो, मैं बैट को कब उठाऊं, फ्लिक ऑफ द सेकंड में मैं कैसे रिएक्ट करूं। तो ये तो सीधे ग्राउंड पे आने से नहीं हुआ ना, ये तो जब नेट पे प्रैक्टिस की तब जाके उसने फिटनेस पे ध्यान दिया, उसने ये ख्याल किया कि मैं यहाँ पे एरर कर रहा हूँ, तब जाके वो एग्जाम में यानी एक्चुअल मैच में अच्छे से कर पाया। तो गलती जब आप करोगे, होता यही है। तो मैं समझता हूँ इसी वजह से टेस्ट नहीं लिखते हमारे स्टूडेंट्स, आंसर राइटिंग। उनको डर होता है कि इतनी मेहनत की है, मेरी गलतियां सामने आ जाएगी। और मैं समझता हूँ कि यूपीएससी एग्जाम में गलतियां सामने आने से बेटर है आपके कमरे में गलती बाहर आ जाए सामने। एग्जाम में गलतियां यूपीएससी कुछ नहीं कहता है, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ये कहता है बेटा ठीक है इस साल नहीं होगा, अगले साल आना। लेकिन जब आप कमरे में बैठ के गलती करोगे तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप उसको दुरुस्त करिए, जाके उसको बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म कीजिए। तो ये 5 चीजें हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट है, ये हर किसी के पास आपको मिल जाएगी। बाकी कौन सी बुक पढ़ी, क्या पढ़ा, वो सब इसी के साथ साथ जुड़ जाएगा इंशाल्लाह। तो ये चीजें हैं, इंशाल्लाह आप ये फॉलो करिए। तो मुझे लगता है कि जिस भी फील्ड में आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको कामयाबी देगा। हाँ, और एक चीज जो कि मैं समझता हूँ बहुत जरूरी है, वो जानना है तकदीर के फैसले। देखिए, हो सकता है आपने ये सब किया हो, मेरे साथ के बहुत से दोस्त हैं जो कि ये 5 चीज में मुझसे 2 गुना आगे थे, 3 गुना आगे थे, मेहनत में कोई कमी नहीं, वो बहुत मुश्किल हालात से गुजर के आए। लेकिन कहीं ना कहीं आपको तकदीर के कुछ फैसले हैं, लक जिसको हम कहते हैं, तो उसको भी मान के चलना है, और उसके लिए भी ना राजी बरज़ाए रब जो होता है उसको भी आपको जहन में रखना है कि बहुत बार पूरा बेस्ट देने के बाद, मैं एग्जांपल दूंगा आपको, जुनैद का एग्जांपल है। जुनैद अहमद जो है आपके 3rd रैंक पे जो आए थे,
माशाल्लाह। हाँ। परसों जुनैद की शादी भी हुई है माशाल्लाह। तो जुनैद जो है, जिस साल उसका सिलेक्शन हुआ था, पहला सिलेक्शन, तो उसको IRS कस्टम्स एंड एक्साइज मिला था, उसका था 358 रैंक, और उस साल उसने हमारे साथ ही तैयारी की थी। मेरा 326 था, सलमान था, फिर उसके बाद में सलमान का 339 था, और फिर जुनैद था। तो हम देख रहे हैं उस साल उसने हमसे ज्यादा मेहनत की, लेकिन उसका जो ऑप्शनल है, ऑप्शनल सब्जेक्ट, कहीं ना कहीं तो उस तरीके से उसको रिटर्न नहीं दे पाया। उस साल क्योंकि सिलेक्शन हो गया था, उसने बड़ा मुतमईन था, बड़ा रिलैक्स, मतलब लिटरली मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ एंजॉय करना है, नहीं कि सिलेक्शन के बाद जो रिलैक्स होकर बंदा एंजॉय करता है ना, लेकिन साथ ही साथ चलो अटेम्प्ट है, दे देते। मेरा तो फैसला ये था माशाल्लाह, जिस साल मैं सेलेक्ट हुआ, मैंने कहा कि डन, नो मोर अटेम्प्ट्स, मेरे लिए दिस इज, मुझे ये सर्विस मिलेगी, मेरी लाइफ से ये रिक्वायरमेंट है, क्लैरिटी थी, मैं उसके लिए चला गया। सलमान को देना था, सलमान ने एक और अटेम्प्ट दिया। जुनैद की बात कर रहे हैं, जुनैद उस साल बिल्कुल रिलैक्स, और वैसे ही रिलैक्स माइंडसेट से जाके उसने एग्जाम लिखा है, और कहता है कि जिस साल मेरा सिलेक्शन हो गया, मुझे याद है रिजल्ट आया, मैंने उसको फोन किया अकेडमी से, तो कहता है कि नो भाई, मैंने तो मेहनत की ही नहीं, यानी कि जो पिछले साल मेहनत की उसके मुकाबले मैंने इस साल मेहनत की ही नहीं, मैं खुद परेशान हूँ तीसरा रैंक कैसे आ गया। तो उसका मतलब ये नहीं है कि तो कैसे आ गया, मतलब ये है कि पिछले साल इतनी मेहनत हो चुकी थी, इतना था कि बस एक रिलैक्स माइंडसेट से लिखने की बात थी। पिछले साल वही आंसर लिख के आया, ऑप्शनल में मार्क्स नहीं आए। इस साल वही आंसर लिख के आया, ऑप्शनल में 300 प्लस आ गए, थर्ड रैंक हो गया। तो ये फर्क आ गया किसका, अब यहाँ पे आप ना यूपीएससी को एग्जाम दे सकते हो, ना आप जुनैद को कुछ कह सकते हो, ना ही आप ऑप्शनल को कुछ कह सकते हो। ये तो सिर्फ वक्त की बात होती है। तो आपको इस चीज पे भी बिलीव करना है कि अल्लाह ताला ने सबके रोल डिफाइन किए हुए हैं, हर कोई एक ही काम के लिए पैदा नहीं हुआ है। बहुत सारे लोग हैं जो कि मुझे लगता है दरस व तदरीस में ही अच्छे हैं। आई डोंट वांट देम टू कम इनटू सर्विस, और फिर जो सर्विस का जो एक सिस्टम होता है वो उसके लिए फिट। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि बिजनेस में ही अच्छे हैं, बहुत से लोग होते हैं जो कि स्मार्ट स्किल्स रखते हैं, लाइफ स्किल्स रखते हैं, जो पब्लिक को जमा कर सकते हैं, गैदर कर सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं, वो उसी काम में अच्छे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो एकेडमिक माइंडसेट वाले हैं, उनको बस टेबल कुर्सी चाहिए, उनको मवाद लिखना है। तो हर किसी का अपना रोल है, अपने रोल को समझिए, अल्लाह की मर्जी पे फिर आपको राजी रहना है इंशाल्लाह। जब होना होगा हो जाएगा, नहीं होगा तो अल्लाह ताला ने बेस्ट से बेस्ट लिखा हुआ है, बेस्ट से बेस्ट होता ही है जब आपका तवक्कुल होता है। और मैं तो देख रहा हूँ कि रिसेंटली भी मैं कल वाइफ से भी डिस्कस कर रहा था कि मैंने देखा है कि अक्सर जब लड़के पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, और एक स्ट्रगल वाला फेज होता है, वे कहीं ना कहीं जाके किसी एकेडमी को ज्वाइन कर लेते हैं, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेता है, कोई कॉलेज ज्वाइन कर लेता है। जैसे ही वो शादी करते हैं, निकाह करते हैं, अल्लाह ताला ने कोई ना कोई दूसरा जरिया उनके लिए उसी मेहनत के आपस में खोल दिया। मेरे साथ बहुत सारी ऐसी मिसालें कि उनकी शादी हुई, उन्होंने बिल्कुल कैजुअल वे में फिर से लिखा, अल्लाह ताला ने वो पोस्ट दे दी, सिलेक्शन हो गया। अभी परसों जैसे वक्फ ऑफिसर का रिजल्ट आया है, वक्फ उसमें जैसे शोएब है हमारा, शेख शोएब मूसा, बड़ा मेरा छोटा, मुझे पता है उसने कभी कोई मेहनत में कमी नहीं की, पॉलिटिकल साइंस से पढ़ा, नेट निकाला, हर एक चीज किया, लेकिन जब मेहनत करता रहा नहीं होता। अब माशाल्लाह उसका निकाह हुआ, अल्लाह ताला ने रिस्क का जरिया खोल दिया। ऐसे ही आईबी में मेरे दोस्त हैं, उनका भी यही मामला है। कहते हैं कि पहले वो प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं वजूहात बनती है, तवक्कुल रखना काम है, लगे रहना काम है।